हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। ये जो हमारा डेली डोज ऑफ फुटबॉल का शो है, जो कि पिछले 3 साढ़े 3 साल से हम रेगुलरली लेके आ रहे हैं, मोर देन 1000 एपिसोड भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस शो का जो बेसिक एम पर्पस है, जब से हमने स्टार्ट किया है, वो वही है कि भाई आपके लिए इंडियन फुटबॉल की ऑथेंटिक अपडेट्स लेके आए, चाहे वो इंडियन फुटबॉल हो या फिर वर्ल्ड फुटबॉल भी। एंड इंडियन फुटबॉल में पर्टिकुलरली मेरा ये हमेशा से एक यू कैन से कि पर्सनल बिलीफ रहा है कि मैं आपके सामने फ़िल्टर आउट करके खबरें दूं कि जो सच में इंडियन फुटबॉल को सही तरीके से इम्पेक्ट कर रही हो। क्योंकि आपको भी पता है, सोशल मीडिया का भी ज़माना है, तो देयर आर ए लॉट ऑफ न्यूज़ अपडेट्स पीआर थिंग्स जो कि चलती है। बट मैं बिहाइंड द सीन अपने तरीके से उन चीज़ों को वेरीफाई करके या फिर सही मायने में कितना उसमें सच है, क्या है, उसको यहाँ पे चेक करके फिर आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि एटलीस्ट आपको थोड़ा सा बेटर पर्सपेक्टिव या फिर जो क्लोज टू रियलिटी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिले। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि कुछ फैंस यहाँ पे बोल रहे कि आप इस चीज़ को क्यों कवर नहीं कर रहे, इस चीज़ को क्यों नहीं कवर कर रहे। देखिए, आप जो चाहते हैं या फिर जो मैं चाहता है वो ये शो इसके लिए नहीं बना है। उसके लिए तो कई सारे और चैनल्स है जहाँ पे आपको जो अच्छी लगे बातें वो सुनने को मिल जाएगी, या फिर मेरे को जो अच्छी बात लगे वो सुनने को मिल जाएगी। यहाँ पे तो जो इंडियन फुटबॉल के लिए अच्छी बात होगी ना भाई, वो हम करेंगे। चाहे आपको अच्छी लगे ना लगे, मेरे को अच्छी लगे ना लगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड व्यूज़ के लिए ही अगर मैं भागता तो यहाँ पे कई सारी और खबरें हैं कि जिससे भाई यहाँ पे व्यूज़ आते हैं। बट कोशिश ये है कि भाई इंडियन फुटबॉल की ऑथेंटिक खबरें आपके लिए लेके आए जाए। एंड मेरे को भी भाई कई सारे लोग बोलते हैं भाई हमारा ये कर दो मेंशन, बट उस तरीके से नहीं करना है। एंड रियलिस्टिक ऑथेंटिक एटलीस्ट इंडियन फुटबॉल की खबरें देनी है। बाकी यहाँ पे आपका जो भी ओपिनियन है वो बताइएगा, एक मेंशन करना चाहता था मैं चीज़। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस शो। एंड पहले ही बात करते हैं भाई, जो रिसेंटली बेंगलुरु एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर का मैच हुआ, उसमें भाई जो केरला ब्लास्टर के डिफेंडर है एनडीए, उनके अगेंस्ट जो बेंगलुरु एफसी के कुछ फैंस है उन्होंने रेशियल एब्यूज़ किया है। एंड इसकी कंप्लेंट केरला ब्लास्टर ने एएफएफ में जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उसको की है। इवन बेंगलुरु एफसी ने भी स्टेटमेंट जारी करके इस चीज़ को कंडेम्ड किया है। एंड डेफिनेटली भाई दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल रेसिज्म। आप यहाँ पे इस तरीके की चीज़ नहीं कर सकते। इसका एक वीडियो भी यहाँ पे सामने निकल के आया है। सो देखते हैं एएफएफ की कंसर्न अथॉरिटीज़ इसके अगेंस्ट क्या स्टेप लेते हैं। एंड आई थिंक मे बी यहाँ पे जो बेंगलुरु एफसी के फैंस है उनको कुछ इसके रिगार्डिंग मे बी सैंक्शन या फिर ऐसा कुछ भी झेलना पड़ सकता है, डिपेंड ऑन दी एएफएफ्स authorities final verdict, but this should be not repeat and let hope so कि फैंस इस चीज़ को सीरियसली ले। बाकी आपका क्या मानना है इसके मामले में, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। सेकंड, उसके बाद भाई आज इंडिया अंडर 17 वुमेंस टीम का दूसरा फ्रेंडली मैच है अगेंस्ट रसिया अंडर 17 टीम, जो कि दोपहर 2:30 बजे मैच खेला जाएगा, जिसको आप इंडियन फुटबॉल के यूट्यूब चैनल पे लाइव देख सकते हो। एंड फर्स्ट मैच में हम 4-0 से हार गए थे, बट आई थिंक दैट वाज ए गुड मैच इन टर्म्स ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जिस तरीके की फिजिकलिटी, टेक्निकलिटी या फिर टेक्टिकली जिस तरीके से रसिया की टीम ने उस गेम को खेला था, आई थिंक उससे हमारे प्लेयरों को काफ़ी सारी चीज़ें आई वुड से कि सीखने को मिली होगी। एंड आपके लिए जो एशियन कप में चैलेंज है वो रसिया जैसी क्वालिटी टीम का ही आपको फेस करना है। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को प्रिपेयर करने में भी आपको एक आई वुड से कि रोड मैप मिलेगा कि हाँ भाई इस तरीके से हमें इस तरीके की जो क्वालिटी टीम है उनके सामने मैचेस को अप्रोच करना चाहिए। तो लेट्स सी सेकंड मैच में किस तरीके से हमारी टीम अप्रोच करती है एंड क्या फर्स्ट मैच से बेटर परफॉर्मेंस हम पुट अप कर पाते हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थर्ड बात करते हैं भाई यहाँ पे आरएफडीएल के सेमीफाइनल के बारे में, जिसका फर्स्ट लेग रिसेंटली खेला गया। एंड फर्स्ट मैच में भाई बेंगलुरु एफसी ने अपने आर्क राइवल केरला ब्लास्टर को भाई 7-0 से हरा दिया है। एंड ऑलमोस्ट जो सेकंड लेग है उसको ख़त्म कर दिया है, क्योंकि 7-0 की लीड आई डोंट थिंक सो कि केरला ब्लास्टर सेकंड लेग में उसको रिवर्स कर पाएगा। सो बेंगलुरु एफसी की जो यहाँ पे आरएफडीएल की टीम है अंडर 21 की, दे हैव पुट अप अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन दी सेमीफाइनल। ऑन दी अदर साइड दूसरे सेमीफाइनल में भाई पंजाब एफसी को
यहाँ पे एफसी गोवा ने भाई शॉक कर दिया है एंड 4-0 से फर्स्ट लेग में हरा दिया है। वहाँ पे भी पंजाब एफसी के लिए इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू टर्न इट ओवर एंड पंजाब एफसी वन ऑफ द टीम इन दिस आरएफडीएल की जो यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पुटअप की है। उनको भाई जिस तरीके से एफसी गोवा ने सेकंड हाफ में आके यहाँ पे आई वुड से कि थ्रेसी किया है 4-0, वो भाई काफ़ी देखना यू कैन से कि इंटरेस्टिंग था। सो देखते हैं पंजाब एफसी सेकंड लेग को किस तरीके से अप्रोच करते हैं एंड कौन सी दो टीमें हमें इस बार के आरएफडीएल के फाइनल में देखने को मिलती है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपका क्या प्रिडिक्शन है, आपके क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड फुटबॉल के बारे में एंड उसमें भी भाई आज दो बड़े धमाकेदार मैचेस है यूसीएल में, पर्टिकुलरली क्वार्टर फाइनल के सेकंड लेग में, जहां पे पहले तो भाई बारसा वर्सेस एटलेटिको, दिस इज गोना बी अ रियली रियली एक्साइटिंग मैच। दोनों ही स्पेनिश जायंट्स टेकिंग ऑन ईच अदर एंड एटलेटिको ने फर्स्ट लेग में भाई बारसा को कैंप नाउ पे 2-0 से हरा के सभी को शॉक कर दिया था एंड बारसा के लिए दिस इज अ नाउ पॉइंट टू प्रूव। टू बी ऑनेस्ट हांसी फ्लिक की टीम की इतनी ज़्यादा तारीफ होती है कि बेस्ट फुटबॉल खेलते हैं, सब कुछ है, बट आपको भी पता है कि यूसीएल का वैलिडेशन इज मस्ट फॉर एनी टीम टू कंसिडर एज ए गुड टू ग्रेट। जो गुड कैटेगरी में हमने कई सारी टीमें पास में देखी है, बट ग्रेट कैटेगरी में जाने के लिए आपको वो यूसीएल का थप्पा चाहिए एंड आई थिंक दिस इज द मोमेंट, दिस काइंड ऑफ द मैचेस कि जहाँ पे आपकी टीम का ट्रू कैरेक्टर है वो यहाँ पे सामने निकल के आता है। सामने भाई सिमियोनी की टीम भी ज़बरदस्त दिख रही है। सो आई थिंक दिस इज गोना बी ए रियली रियली एक्साइटिंग मैच, मज़ा आने वाला है। दोनों ही टीमें किस तरीके से इस मैच को अप्रोच करती है, लमीन यमाल और उन सब के ऊपर भाई फैंस की नज़रें बनी हुई है। सो मैच भाई काफ़ी तगड़ा होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है एंड लेट होप सो कि हमें एक एंटरटेनिंग धमाकेदार मैच देखने को मिले। हम इसका वॉच अलॉन्ग भी शायद करेंगे, सो उसमें भी ज़रूर आप जुड़िएगा, मज़ा आएगा। आई थिंक दिस काइंड ऑफ ए मैचेस इज द यू कैन से कि द ट्रू एसेंस ऑफ फुटबॉल, जो आपको भाई यहाँ पे यू कैन से कि मैक्सिमम एंटरटेनमेंट देते हैं। सो फॉर मी द ऑब्वियसली एज अ बारसा फैन आई वांट टू सी बारसा विनिंग दिस मैच एंड रेमोंटाडा हो ही जाए फाइनली, बट डिफिकल्ट होगा, इट्स गोना बी डिफिकल्ट। आई थिंक द मैच इज गोना डिसाइडेड फर्स्ट गोल कौन स्कोर करेगा। अगर एटलेटिको ने गोल मार दिया देन आई थिंक बारसा के लिए फिर यहाँ पे 3-0 को टर्न इट ओवर करना मुश्किल हो जाएगा एंड अगर बारसा ने कर दिया पहला गोल देन आई थिंक दे कैन एम फॉर दी यू कैन से कि कम बैक। सो मज़ेदार मैच होगा। आपका क्या प्रेडिक्शन है बताना कमेंट में। उसी के साथ जो दूसरा मैच है यहाँ पे लिवरपूल वर्सेस पीएसजी, ये भी भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है बिकॉज वहाँ पे भी नो डाउट पीएसजी 2-0 की लीड के साथ आ रहे हैं एंड लास्ट सीजन भी उन्होंने लिवरपूल को हराया था। बट लिवरपूल के लिए एंड पर्टिकुलरली आर्ने स्लॉट के लिए भाई दिस इज़ अ करो या मरो मैच, क्योंकि अगर आर्ने स्लॉट आज हारते हैं उनका भाई लिवरपूल के एज अ मैनेजर के तौर पे भाई जो टेन्योर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा डेफिनेटली विथआउट अ डाउट, बिकॉज ऑलरेडी भाई वो प्रीमियर लीग में यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर उतना कुछ खास कर नहीं पाए हैं। बट लिवरपूल हमने देखा है कि भाई यूसीएल में दे ऑलवेज परफॉर्म हायर देन देयर एक्सपेक्टेशन, और यू कैन से कि जो उनका लीग में फॉर्म होता है उससे वो बेटर यहाँ पे डेफिनेटली यूसीएल में ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं। सामने भाई जो लुइस एनरिक की पीएसजी है एंड पर्टिकुलरली उनका जो अटैक है भाई काफ़ी लीथल अटैक है। सो आई थिंक ये भी एक कांटे की टक्कर होने वाली है एंड एनफील्ड में मैच है। सो आई थिंक वो ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। सो ये भी काफ़ी आई थिंक क्लोज मैच होगा एंड अगेन आई थिंक 2-0 की लीड ऐसी लीड है कि जहाँ पे भाई जब आप यू कैन से कि कमबैक करने के लिए देखते हो तो भाई जो भी टीम पहला गोल मार देती है उनके लिए एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है, यू कैन से कि फ्रॉम मेंटली टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अगर पीएसजी मार देती है दे विल बी 3-0 अप एग्रीगेट में एंड उसके बाद फिर भाई यहाँ पे लिवरपूल के टीम के लिए उसको कमबैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। एंड सेम अगर लिवरपूल पहला गोल मार देते हैं देन दे हैव दैट बिलीव कि हाँ भाई हम यहाँ पे दूसरा गोल भी मार सकते हैं। सो आई थिंक मज़ा आने वाला है एंड देखते हैं भाई क्या लिवरपूल इस स्कोर लाइन को टर्न इट ओवर कर पाते हैं या फिर पीएसजी अगेन गोज इनटू दी सेमीफाइनल सेकंड सीजन इन अ रो। सो आपका क्या प्रिडिक्शन है इस मैच का? Do let me know in the comment. So that's it from my side guys regarding today's football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. Keep supporting this channel. Don't forget to like, share and subscribe. जय हिंद, जय भारत.